जैसा कि वो दिखा रहा है। अब कंप्यूटर जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा, चूंकि पिछले जो अनुभव रहा है 1.5 सालों का, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पता चला कि कब वो बदल जाए, कब आगे आ जाए, कब पीछे आ जाए। जब तक फाइनल डेट नहीं लग जाती है तब तक तो भरोसा करना कठिन है, क्योंकि पिछला इतिहास रहा है। हम लोग देखे हैं लगातार, हम लोगों ने देखा कि डेट शो कर रहा है, और अंतिम जब कल हम लोग तैयारी कर रहे हो दिल्ली जाने का, तो पता चला कि वो डेट ही आगे बढ़ गई। तो ऐसा कई बार हुआ है, तो बहुत ही इस पे मतलब भरोसा नहीं रह गया है कंप्यूटर जनरेटेड पे। अब बाकी जैसा कि सूचना मिली थी, तो प्रयास किया जा रहा है कि इस बार सुनवाई यदि 24 को होगी तो अनुदेशकों के मामले को हमारे आर.के. सिंह सर और हमारे पीएस पटवालिया सर दोनों लोग मजबूती से रखेंगे। चूंकि अनुदेशक जिस प्रकार से हताश है, निराश है, इधर लगातार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। पिछले कैबिनेट में पेंशन वालों को योगी सरकार ने सौगात दिया, उनके घर खुशियों के दीपक जले, और इधर कल जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें तदर्थ शिक्षक और इंटर कॉलेज में भी सर संविदा पे रखे गए हैं। हमारे एक परिचित है, हमारे एक मित्र हैं, आज मैंने उनको बधाई भी दिया है। वो 15,000 रुपया पाते थे और अब उनका मानदेय 20,000 हो गया है, वो भी संविदा पे हैं। और तदर्थ शिक्षकों को जो हाई स्कूल पढ़ाएंगे उनको 25,000, जो इंटर को पढ़ाते हैं उनको 30,000, और जो विषय विशेषज्ञ हैं जिनको पहले 500 मिलता था अब 750 रुपया मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा ए पे जो सुरक्षा गार्ड है उनको पहले 10-12 हजार मिलता था, अब 22,000 करीब मिलेगा। तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पहल है सरकार की। हम इस पहल का स्वागत करते हैं कि सरकार के अंदर कम से कम भावना आई है कि अपने कर्मचारियों का किस प्रकार से सरकार ख्याल रखे। हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के निर्णय का, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जैसे पिछले बैठक में आपने पेंशन वालों को सौगात दिया, अभी कल की बैठक में 2 तारीख को आपने इंटर कॉलेज के लोगों को सौगात दिया, तो अब बारी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों की है, शिक्षा मित्रों की है। और हम आशा और विश्वास करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, 27,555 परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा है एक एक व्यक्ति की पीड़ा से जिस प्रकार से आपका हृदय। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे लगता है कि जून और जुलाई अगस्त 3 महीने का ये टाइम दिया है लोक अदालत को कि यदि कोई आसानी से स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंप्रोमाइज हो सकता है और वो सही है, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्रतिपक्ष है उसका न्यायिक रास्ता निकाल के उनका कोई समझौता हो सकता है, तो एक न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय पर एक बोझ है मुकदमों का वो कम हो सकता है। लेकिन संभावना है, चूंकि सर्विस मैटर के मामले हैं, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है इन मैटर पर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका कोई बेनिफिट किसी को मिलेगा। जाना पड़ेगा न्यायालय में ही, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिका पड़ी है। और ये प्रोसीजर है कि लंबे समय तक जिनकी जो याचिका पड़ी है, SLP पड़ी है, उनको ये सबको नोटिस आ ही रहे हैं कंटिन्यूअस, चाहे वो B.Ed पक्ष हो, BTC पक्ष हो, DLED हो, या शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक। और दूसरी बात यह है कि सर हमारा नियमित मुद्दा ऐसी कोई शासन, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई सांसद विधायक चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर पॉइंट शिक्षा मित्र की जो परेशानी है वो सब हर एक पॉइंट से रूबरू है।
तो ये हमने बहुत लंबे समय 7 वर्ष हो गए। 25 जुलाई को हमको जो है असिस्टेंट टीचर से रिवर्ट हुए 25 जुलाई को 7 वर्ष हो जाएंगे। तो 7 वर्ष हमने कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा, सचिवालय में कोई ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण नहीं छोड़े जिन्होंने शिक्षा मित्र संगठन के साथियों ने, आम शिक्षा मित्र ने, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो मेमोरेंडम दिया हो, चाहे वो ज्ञापन दिया हो, और चाहे उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे अपनी बात रखी हो। मतलब ऐसा सब्जेक्ट है शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का कि हर पॉइंट को अपनी संवेदनाएं, अपने दुख को बताया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो और चाहे सत्तारूढ़ शासन के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सचिवालय हो। तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि भाई हमको क्या समस्या है। हमारी वास्तविक समस्या ये है कि भाई हमारा कुछ तो समाधान होना चाहिए था। 7 वर्ष जो हमको नियमित 10,000 रुपए रखे गए, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं, एक कलम हमारे प्रति नहीं चलाया गया। तो ये अंतिम समय है अब जो हमारे पास इंतजार करने का कि भाई हम लोग अब जो आश्वासन और भाषण है उसमें अपना जीवन हमने लंबे समय तक 7 वर्ष हो गए उसका इंतजार कर लिया। अब हम समय का इंतजार नहीं करने वाले। इस महीने या अगले महीने तक यदि 1 महीना 15 दिन या 1 महीना 15 दिन अगर हमारा कोई स्थायी समाधान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने न्याय के अधिकार के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, इसके लिए जो आंदोलन करेंगे या अपना विद्रोह करेंगे, और इस व्यवस्था में हम आसानी से, इस गुलामी की व्यवस्था से हम जीने वाले नहीं हैं। ये हमने स्पष्ट कर लिया है सर। ठीक आप कह रहे हैं। मैं महेश दुबे उपाध्याय जी से पूछूंगा क्या रहा आज का मुलाकात। तो आज शिक्षा मित्रों की भी होनी थी बस्ती में, क्या रहा महेश जी? हाँ सर, प्रणाम। कृष्णा जी प्रणाम, और सभी लोगों को धन्यवाद जो भी देख रहे हैं वो। हमारे पवन गोलिया जी भी जुड़े हुए हैं, उससे हमारी वार्ता होती रहती है। आपको भी नमस्कार विक्रम जी, आपको भी नमस्कार। उन दर्शकों का बहुत दिन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर आज जो है जालंधर जी गए थे बस्ती में, उनको नोटिस मिली थी। तो वहाँ एक प्रक्रिया है कि जो मेन प्रैक्टिशनर हमारे विनय सिंह जी है मिर्जापुर, उनको 6 तारीख के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मेन प्रैक्टिशनर विनय सिंह है मिर्जापुर वाले, और वहां से वहीं ट्रांसफर किया गया मिर्जापुर। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस साइट पर देखा है, भारत में पहली बार यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, जिसमें कि कुल टोटल लगभग 11,000 केसेस हैं। फर्स्ट में है अपना है जिसमें कि 4,561 केस है, और दूसरी है 6,666 दूसरी लिस्ट। और मैंने कल बात किया था सुप्रीम